होगा? बताइए, इतना करोड़ जनसंख्या, मोदी जी आते हैं बोलते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों, फिर आप कैसे कर लोगे? आप 9,000 वैकेंसी में कैसे होगा? आप कैसे हो जाएगा? सब आदमी को मिल जाएगा रोजगार? सरकार से बेरोजगार आदमी खुश नहीं है। इतने गांधी मैदान में ना 1200 से एक्स्ट्रा स्टूडेंट सिर्फ रनिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे हैं। आप सोच सकते हैं कि 1275 वैकेंसी में इतना बड़ा बेरोजगार है पूरा बिहार में बैठे हुए हम लोग, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक शब्द बोला जाता है कि आप पैसे के पीछे भागो, लोग आपके पीछे भागेगा। तो पैसा कब होगा? जब आप रोजगार दोगे तब। घर के साथ मैनेज कैसे कर पा रही हूँ? अब बेरोजगारी होता है ना, बेरोजगारी का मार सबसे बड़ा मार है। तो आप इसलिए तो वो स्टार्टअप के लिए योजना चला रही है कि आप लोन लो, अपना स्टार्टअप करो। कितनों को रोजगार देगी गवर्नमेंट? मतलब सरकार ही तो कर सकती है ना, आखिर सरकार इसीलिए तो चुना जाता है कि वो उपाय करे। रोजगार के मामले में नहीं, खुश नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर है इसमें, रोजगार के मामले में वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जवानी खत्म हो जाती है, बस यही है। शुरुआत करते हैं 20-21 से, कब 30 इंसान पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी 1 साल में आई जॉब, 4-5 साल में उसकी ज्वाइनिंग, खत्म जिंदगी। हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर इंतजार करो 3-4 साल। सुबह 6:15 बजे का समय है, गांधी मैदान में है। पटना के गांधी मैदान में लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए न्यूज़ तक की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो हमने सोचा क्यों ना उन छात्रों से बात की जाए जो मेहनत मशक्क़त करते हैं, खासतौर पर महिलाओं से। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम आपको दिखाई देता होगा जब बात करने की बात आती है, हेजिटेशन होती है बात करने में। तो इन छात्राओं से हम बात करेंगे, इन जो महिलाएं हैं यहाँ पर। आप लोग बताइए, आप बहुत खुश दिखाई दे रही है, क्या खुशी की बात पहले बताइए। एक्चुअली ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश। क्या नाम है आपका? अलका अलका जी। ट्रेनिंग में बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को भी आ रहा है मजा? हाँ बिल्कुल आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, क्या करें अब? बेरोजगार है तो रोजगार लेने में तो लगेगा ही कि कैसे ले ले। बिहार में रोजगार की कमी है और सरकार को वैकेंसी भी आती है तो बहुत कम हाँ, आती है। क्या जैसे हो जाती है? नेक्स्ट टाइम 2213 आए थे, इस बार 1200 मात्र 75 आए हैं। तो 1000 वैकेंसी का मतलब आप डिस्टेंस समझ सकते हैं। किसकी तैयारी चल रही है आप सबकी? सरकार दरोगा की तैयारी चल रही है। दारोगा की तैयारी चल रही है। तो आप लोग वैकेंसी की, क्योंकि आपने बात की, खुश हैं वैकेंसी के मुद्दे पर सरकार से या नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, नहीं। ऐसे नहीं तो है, अभी नहीं है। फिलहाल बिहार में जहाँ तक वैकेंसी आ रही है। नोटिफिकेशन की बात हो रही थी ना, तो बोल रहे थे 3000 3,500 दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। बट हम लोगों को एक चम्मच की तरह 1275 पकड़ा के चले गए हैं। इतने गांधी मैदान में ना 1200 से एक्स्ट्रा स्टूडेंट सिर्फ रनिंग कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे हैं। आप सोच सकते हैं कि 1275 वैकेंसी में इतना बड़ा बेरोजगार है पूरा बिहार में बैठे हुए हम लोग, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रनिंग क्या करो, करें? फिजिकल करो। अब ये वाला गया, लेकिन अपकमिंग जो वैकेंसी है, बिहार सीजीएल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, उस सब में वैकेंसी अच्छी खासी आनी चाहिए। प्लस क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब आंसर की देना चाहिए सरकार को, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, नया मुद्दा नहीं आना चाहिए। जो क्या है ये मुद्दा बताइए। जैसे कि हम लोग का जो फॉर्म आया था उसके पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस पहले का, मतलब पहले का चाहिए, 1 अगस्त 2023 का पहले का। अच्छा, लेकिन अभी जैसे रनिंग का डेट आउट हुआ, उसमें अचानक बोल दिया कि 1 अगस्त 2023 का पहले का चाहिए। ये भी क्लियर नहीं किया कि कितना पहले का चाहिए। इसलिए सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि कब का चाहिए, कब का नहीं चाहिए। मतलब आयोग क्या करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, बिहार सरकार से खुश हैं आप लोग? नहीं है? बिहार सरकार से मुद्दे पे खुश खुश हैं, किसी मुद्दे पे खुश नहीं है। किस मुद्दे पर खुश हैं और नहीं है? जैसे, शिक्षा के मामले पे खुश नहीं है क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, आंसर की नहीं है, प्लस कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। जैसे बीपीएससी में ट्रांसपेरेंसी, हम लोग बीपीएसएससी जो दरोगा आयोग है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए हम लोग खुश नहीं है। कभी बाहर आते ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं देते, आंसर की जारी ही नहीं करते हैं। आंसर की जारी करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हम लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए नहीं हुए, हम लोग कहाँ पे फेलियर झेल रहे हैं। बट वो देते ही नहीं। कभी आंसर की जारी नहीं करते क्या? इस मुद्दे पे तो आमतौर पर तो ज्यादातर एग्जाम में आंसर की जारी होती है, जहाँ तक हम जानते हैं। इस दरोगा आयोग में बिल्कुल नहीं होती। नहीं, बीपीएसएससी में नहीं होती, बीपीएससी में होती है। सिर्फ बिहार की बीपीएससी एग्जाम में ही आंसर की जारी होती, बाकी किसी आयोग जारी आंसर की जारी नहीं करती। लेकिन क्या वजह इसकी बताई जाती है फिर? कुछ नहीं, नेट पे ये वेबसाइट पे देखते रहिए, वेबसाइट पे देखते रहिए, बस उनका यही होता है, वेबसाइट चेक करते रहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि केंद्र स्तर पर जो इस वक्त सरकार है, 10 साल का काम आप लोगों ने देखा है, आप लोग खुश हैं सरकार से? सरकार से बेरोजगार आदमी खुश नहीं है।
बाकी मामले में ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है। बाकी अभी का जो मामला है, टेक्नीशियन का कितना आया वैकेंसी? 9,000 5,000 कितना आएगा वैकेंसी? 2024 में कैसे होगा? उतना में क्या काम होगा बताइए? इतना करोड़ जनसंख्या, मोदी जी आते हैं बोलते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों, फिर आप कैसे कर लोगे? आप 9,000 वैकेंसी में कैसे होगा? आप कैसे हो जाएगा? सब आदमी को मिल जाएगा रोजगार? नहीं हो पाएगा ना। यही बात है, यहाँ पे सब चाहता है कि उनको सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो सरकारी नौकरी में आप निकाल दो, क्राइटेरिया निकाल दो, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उस तरह का जॉब निकाल दो, कर लेगा आदमी। कंपनियां भी तो नहीं है कि आदमी जा कर के उसमें कर ले। या टेक्निकल डिग्री के बारे में बात करते हैं कि टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, तो सबके पास पैसे भी नहीं है कि आदमी इंजीनियरिंग कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, MBA कर लेगा, MSc क्या बोलते हैं MCA कर लेगा। सबके पास उतना पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन में क्या है? आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर सकते हो, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। मिडिल क्लास तो से ये- आएंगे तो कंपटीशन ही हाँ, कर हाँ, सकते हैं, उससे उसके ज़्यादा तो कहीं अलावा नहीं। कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। अच्छा, अभी मैं कुछ मुझे लड़के यहाँ पे मिले जो तैयारी कर रहे हैं दारोगा की। वो मुझे ये कह रहे थे कि आज से 10 साल पहले लड़कियां जो है वो दिखती नहीं थी यहाँ पर। ऐसा है क्या? ये है क्या? पॉइंट है, मैंने भी बोला है ना, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है और बाकी लड़कियां आगे आने लगी हैं। हर फील्ड में महिलाएं और पुरुष का समान होने लगा है। जैसे हर फील्ड में आप देख लो, जॉब में हो या एजुकेशन वाले फील्ड में हो, सारे सेक्टर में अच्छी खासी है। मतलब ट्रैवलिंग में देख लो, पहले कोई ट्रैवलिंग भी अकेले नहीं कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ तो अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानते हो कि एक शब्द बोला जाता है कि आप पैसे के पीछे भागो, लोग आपके पीछे भागेगा। तो पैसा कब होगा? जब आप रोजगार दोगे तब। वैसे तो होगा नहीं। तो रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। अभी जो भी सरकार आएंगे, या मोदी जी आए या कोई भी आए, उनको सबसे पहले यही फोकस करना चाहिए। यूपी बिहार खास तौर पे यहाँ रोजगार का मामला बहुत ही अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा है। बस हम लोग का यही तो आप ये बताइए कि आप घर के साथ ये मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? घर के साथ मैनेज कैसे कर पा रही हूँ? अब बेरोजगारी होता है ना, बेरोजगारी का मार सबसे बड़ा मार है। तो आप समझ ही सकते हो, आप भी मैनेज कर रहे हो, आप भी कुछ काम कर रहे हो, उसी तरह मैं भी कुछ काम करती हूँ, घर को भी मैनेज कर लेती हूँ। सुबह सुबह आप निकल पड़ते हैं, कितने बजे उठते हैं? मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठकर सीधा यहाँ आप आ गए। यहाँ पे आ जाती हूँ। उसके बाद क्या दिन चल रहा है? क्या दिन है, यहाँ से 10 बजे 9:30 10 बजे तक जाती हूँ घर पे। फिर वही अपना वर्क करना, फिर रेस्ट करना, फिर शाम का मतलब आना, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टडी करना आगे की। वक्त मिल जाता है, सभी चीज़ अकोमोडेट हो हाँ, जाती है। तो क्या बेरोजगार के लिए तो वक्त ही वक्त है, कोई काम ही नहीं है। बस पैसा दूसरे से मांगना है, ये होता है। डिपेंड रहना पड़ता है और कुछ नहीं। तो आप ही सोल अर्नर कौन है आपकी फैमिली में? सोल ऑनर मेरे हस्बैंड है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग जो सब लोग कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में सरकार से नाराजगी जरूर है, भले ही इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत कर ली हो, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि रोजगार के मामले पर मोदी सरकार सफल रही है या विफल रही है? 100% तो नहीं रही है सफल, वो बेरोजगारी है। और अभी जो गवर्नमेंट आएगी उनको इनके लिए कुछ करना ही चाहिए रोजगार के लिए। क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? आई थिंक मोदी ही आएंगे, जहाँ तक लग रहा है तो वही आएंगे। मतलब क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काम किया है। ग्राउंड लेवल आप देखोगे तो बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया है। स्टार्टअप में मामले में देखो, हम लोग 3rd नंबर पे आ गए अमेरिका और चाइना के बाद। उसके बाद जो वो क्या बोलते हैं डिजिटल इंडिया, जो पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी हर चीज़ डिजिटल हो चुका है। तो ये सब तो रोजगार पर लेकिन क्या काम करना चाहिए सरकार? रोजगार पर ये अब जो वैकेंसी थोड़ा ये अभी कम आ रहा है, जैसे कि हम लोग को अभी वैकेंसी का ज़रूरत ज़्यादा है बिहार सरकार में। जैसे 1275 पोस्ट आया और कैंडिडेट अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा वैकेंसी चाहिए और मतलब रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, क्या क्या? वैकेंसी पॉसिबल नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन अभी नंबर 1 है, 142 करोड़। उसके लिए वैकेंसी इतना कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट? इसलिए तो वो स्टार्टअप के लिए योजना चला रही है कि आप लोन लो, अपना स्टार्टअप करो। कितनों को रोज़गार देगी गवर्नमेंट? जितना पॉसिबल होगा उतना ही देगी ना। ये जस्टिफिकेशन आप अपने आप को दे पाएंगे कि जितना पॉपुलेशन होगा उतना ही दे पाएंगे? तो आप खुद बताइए, आप लोग भी पॉसिबल? उसी रेस में? हम लोग हैं, हम लोग आ गए हैं, अभी तो करना ही पड़ेगा। पर अभी जो नहीं है तो वो अभी इसमें नहीं आए। हम यही सजेशन करेंगे, अब कुछ और देखो, क्योंकि इधर बहुत भीड़ है।
बहुत बहुत रेस है। बहुत रेस। आप देख ही रहे हो कि 1275 सीट के लिए कितने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और जिनका नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही रह क्या जाएंगे। करेंगे, कुछ आगे का सोच के रखते हैं प्लान बी? सरकार को चाहिए था कि मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से उसको अगर सरकार तो उसी के लिए नहीं चुना जाता है कि वो अगर उपाय नहीं करेंगे तो कौन फिर उपाय करेंगे। यही होगा कि आप क्या? यहाँ पे ये लगवाओ, कंपनी अच्छी कंपनी आनी चाहिए, इंडस्ट्री पे वर्क होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की हाँ, बात। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तभी हो सकता है बेरोजगारी। और आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हो, प्राइवेट जॉब को लाना ही पड़ेगा। जी, आप क्या कह रही थी? मैं यही कह रहे थे कि मतलब सरकार ही तो कर सकती है ना, आखिर सरकार इसलिए तो चुना जाता है कि वो उपाय करे, जिसमें भी हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, करना तो पड़ेगा सरकार को ही। तो सरकार को आगे आना चाहिए इसके लिए। मोदी सरकार से आप खुश हैं, नहीं खुश हैं? रोजगार के मामले में नहीं, खुश नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर है इसमें, रोजगार के मामले में वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। जो वैकेंसी जो पहले आती थी रेलवे में उतना, अब एकदम से एक तो 5 साल में पंचवर्षीय योजना हो गया है, वो भी बहुत ज़्यादा कम आता है, वो सब संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात है जो ईसीआई है उसको होना चाहिए कि अभी जो डिजिटल इंडिया हो चुका है, अभी हम लोग वोट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी दूर हैं और नहीं जा पाए। इसके लिए उनको एक वैकल्पिक उपाय करना चाहिए कि हम लोग कहीं पर भी रहते हम यहाँ से वोट कर सकते। कहाँ था वोट आपका? सुपौल था, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है जाने में, नहीं कर पाए कुछ। तो इसके करना लिए चाहते थे वोट? हाँ, पहला करना वोट था चाहते क्या? थे। नहीं, पहला वोट नहीं था, लेकिन करना चाहते थे, लेकिन इस बात का दुख है कि नहीं कर पाए। तो इसके लिए ना उपाय होना चाहिए, मोबाइल सबके हाथ में है, उस तरीक़ा से होना चाहिए कि हम लोग कहीं पर भी रहते कर पाते। इसके लिए डिजिटल इंडिया का यहाँ भी एक्सटेंशन हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ यहाँ पर भी होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? किस चीज़ के बारे में? मोदी सरकार के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कह रही है कि रोजगार के मामले में सरकार से खुश नहीं है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं मिला है, बहुत जगह पे मिला भी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि 100% तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मिला है। बहुत सारे स्टार्टअप खुले हैं, बहुत सारे कंपनियां भी खुली, लेकिन हाँ बिहार में कमी है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। यहाँ पे होना चाहिए कुछ इंडस्ट्री लगे या फिर कुछ नए नए स्टार्टअप खुलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो उसका कुछ नहीं दिखा। अदर स्टेट में दिखता है उनका सब कुछ वर्क दिखता है, लेकिन बिहार में थोड़ा कम दिखता है इसके मामले में। कम दिखता है। अच्छा, अभी आप में से कोई बात कर रहा था एनटीपीसी की भर्तियों के बारे में। एनटीपीसी की भर्तियां जो है वो 2019 में आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 2019 में आई थी ना एनटीपीसी, या फिर ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं रेलवे की, 19 में आई थी ये भर्ती। 18 या 19 में आई थी। भर्तियों को इतना वक्त लग जाता है, फिर निकलती 2019 में जैसे आखिरी बार निकली, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव बहुत बड़ी नहीं निकाली गई। उन मोर्चों पर आप क्या कहेंगे सर? मैम, जवानी ख़त्म हो जाती है, बस यही है। शुरुआत करते हैं 20-21 से, कब 30 इंसान पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी 1 साल में आई जॉब, 4-5 साल में उसकी ज्वाइनिंग, ख़त्म ज़िंदगी। हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर इंतजार करो 3-4 साल, ख़त्म। ऐसे ही है, एज खत्म हो जाता है। मुश्किल से एक आदमी को 2 वैकेंसी आ रहा है, नहीं तो मतलब उसका एज एक्सपायर्ड हो रहा है। ज़्यादा सोचिए, पता चला अगर 5 साल पे अगर लास्ट में जाके अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो भी 5 साल वेस्ट। इसी वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। कम से कम जो दे रहे हैं कम से कम वैकेंसी, वो कम से जल्दी दिया जाए और पेपर लीक जैसे मामले हैं बहुत सारे, ये सब ना हो। पेपर लीक तो बहुत अभी जैसे यूपी में क्या कह रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम जो उसमें सुधार होने चाहिए। अब देख तो जब भी एग्जाम दे के आते हो तो पता चलता है आंसर की मिलाए नहीं कि पेपर लीक हो गया। ये सबसे बड़ा लो फॉल है सिस्टम का, इसे ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कांग्रेस पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो, सरकार भी एक जो है कानून इसको लेकर आई है, पेपर लीक को लेकर। उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सत्ता में आए तो पेपर लीक होने नहीं देंगे, आउटसोर्सिंग बंद करा देंगे। आने से पहले सभी बोलते हैं कि नहीं होने देंगे, लेकिन जो भी सत्ता में जो भी गवर्नमेंट होती है पेपर लीक होता ही है, चाहे जो भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बस ये लोग किसी में कम होता है तो किसी में अधिक हो जाता है। अब जैसे बिहार का तो सबको पता है कि हर बार ही हो रहा है। बिहार में तो बीपीएससी में भी हो रहा बिहार ही नहीं, यहाँ तक कि राजस्थान में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। जहाँ भी ज़्यादा बेरोजगारी है वहाँ भी लोग वैकेंसी कम आ रही है, तो लोग चाह रहे हैं जितना ही आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कैसे भी करके हम मतलब उसमें हो जाए मेरा, तो उसके लिए इलीगल प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक वाला मामला है उसमें ऐसा मतलब कानून होना चाहिए ताकि आदमी डरे, ये सब काम ना कर पाए।
कुछ। कानून तो बना ही है हाँ। कि 5 साल के लिए आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन जमीन पर उतरना चाहिए वो कानून, कागज पर नहीं होना चाहिए। बस ऐसा ही है मैम, सिस्टम लेकिन आपके बारे में अच्छी बात ये है, अंत भी आपसे ही करेंगे, चलिए अंत भी आपसे ही करेंगे, शुरुआत आपसे की थी कि निराशा आपने कहा रोजगार के मामले में है, लेकिन चेहरे पर चमक है एक। उम्मीद है मैम, सिंपल उम्मीद है, बस हो जाएगा और क्या, कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखिए रोजगार ना मिलना अपना मैटर है, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये हमें यकीन है, हम भरोसा है सबको भरोसा है। कितने वक्त से आप तैयारी कर रहे 3 साल से। 3 साल जी। से दरोगा की? दरोगा बीपीएससी दोनों के। बीपीएससी जी। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मैम, प्री मेंस निकालते हैं, फिर कभी किसी में इंटरव्यू में रह जाते हैं, किसी के फिजिकल में रह जाते हैं, लेकिन सब सही चल रहा है, कभी ना कभी होगा ही। जी। चेहरे की चमक अच्छी है। क्या आप कैसे परिवार से आप आते हैं? जी, परिवार से तो काफ़ी अच्छे परिवार से आते हैं हम, अच्छे फैमिली से हैं, पटना से ही हैं, प्रॉपर पटना से ही है जी। सारे फैमिली इंजीनियर डॉक्टर सीए हैं, हम ही बस है जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ कर रहे हैं अपनी मर्जी से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि भले ही कुछ मोर्चों पर सरकार से ना खुश ना हो, रोजगार के मुद्दे पर हमने देखा कि ज़्यादातर विरोध दर्ज करना चाहा ज़्यादातर छात्र छात्राओं ने, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद है, एक चमक है कि आज नहीं तो कल निकाल ली जाएगी सरकारी भर्ती, हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, भले ही कितने साल बीत गए हों। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, पटना से।